नाज़रीन, इस वक्त कप्तान के वक्त नियाज़ुल्लाह नियाज़ी मेरे पास मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। नियाज़ी साहब, आज का जो लोगों का बाहर निकलना है और कप्तान के हक़ में और धांधली के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप ये देख लें कि जब भी किसी चीज़ को दबाया जाता है और जितने ज़ोर से दबाते हैं वो उतने ज़ोर से ऊपर आती है। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम के हक़ को दबाना, अवाम के मूवमेंट को दबाना, अवाम का इकट्ठा होना दबाना, क्या आप ये कर सकते हैं? फिर आईन पाकिस्तान क्यों बनाया है? आईन पाकिस्तान का एक पूरा चैप्टर है जो आपको राइट देता है बुनियादी हकूक़, कि ये आपके बुनियादी हकूक़ है कि आप जिस तरह मीडिया के लोग खड़े हैं, आपका ये हक़ है कि आपको आज़ादी है प्रेस की, आपको बोलने की आज़ादी है, आप लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इन्होंने जिस तरीके से आवाम को दबाया है, आवाम उसी तरीके से उठ के खड़ी हो गई है और आवाम ने ये बताया है कि ये जो जुल्म हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका बदला उन्होंने जमहूरी तरीके से अपने वोट से लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जो कहती है कि मैं फंडामेंटल राइट्स की गारंटर हूँ। आपको जो आईनी अदालतें होती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो लोगों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती हैं। यहाँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बन के बैठ गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हम केस लेके गए हैं। अगर आपको इमरान खान का केस सुनना ही नहीं चाहिए, आपके पास बेंचेस और मौजूद हैं और आपका हमारे साथ ग्रीवियंस आप सामने शो कर रहे हैं, आप उस बेंच में बैठ के फ़ैसले दे रहे हैं, आपने हमसे बल्ला छीन लिया। आपने कहा कि जाएँ, लोगों ने जाके बैंगन पे और टमाटर पे और हॉकी पे भी इलेक्शन जीत लिया है और लोगों ने याद कर लिया। अब आपके सामने क्या चीज़ रह गई है? अब 25 करोड़ आवाम ने बता दिया है कि हम इमरान खान के विज़न के साथ खड़े हैं या हमारे इस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। अब फिर आप देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान टूट गया था। अब 25 करोड़ आवाम के राइट्स को लेके किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप देखें अभी केपीके में क्या हालात है, आप देखें अभी सिंध में क्या हालात है। आपने उठा के पूरी सीटें एमक्यूएम को दे दी। 45 फार्म पे आता है कि ये आदमी इतने वोटों से जीत गया है। आप 50,000 वाली लीड के वोटों को, आपके पास सबसे मेन चीज़ है जो आप इलेक्शन से उससे लेके जाते हैं बूथ से, वो है फार्म 45। फार्म 45 बता देता है कि 700 वोट है, 500 इसका है या 400 इसका है, 200 इसका है। उसको आप छुपा भी नहीं सके। जब फार्म 47 आया तो आपने इतनी जल्दी में, इतने आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आपने 2 कैंडिडेट लिख दिए। हालाँकि उस हल्के से 15-15 कैंडिडेट लड़े हैं और उसमें नून लीग के वोट और पीटीआई के लिख के कहा कि जी जो 40,000 से जीता उसको 50,000 से हरा दिया गया। क्या ये अवाम मान लेगी? आज आपने देखा है कि कमिश्नर पिंडी का ज़मीर जाग गया है। उसने कह दिया है कि पिंडी डिवीज़न की जितनी सीटें थी वो भारी अक्सरियत से नेशनल असम्बली और भारी अक्सरियत से पीपी की सीटें, सूबाई असम्बली की सीटें जीत। यही हाल पाकिस्तान में है। अब एक कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ को जो डील का आखिरी हिस्सा था, वो था कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। चौथी दफ़ा जो आया है, जो अपनी सीट भी हार चुका है लाहौर की, जिसकी बेटी साहिबा मरियम भी आलिया हमज़ा से हार चुकी है। अब उसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। बाकी तो डील हो गई, मुकदमात भी ख़त्म कर दिए, एक कन्विक्टेड को आपने प्रोटोकॉल भी दे दिया एयरपोर्ट के ऊपर, सारी चीज़ें करके। लेकिन अब आके इधर अवाम बताएगी कि इस नवाज़ शरीफ को हम वज़ीर आज़म, आप कितनी देर चला लेंगे? आप सिस्टम को, लोगों को खौफ को ज़दा करके, आपने देखा है, मैं तो वैसे ये देखता हूँ कि अवाम के अंदर इतना खौफ है कि वो उनके अंदर सच है, वो बोलना चाहते हैं उनकी आवाज़ को। जहाँ आप आवाज़ को दबाएँगे वहाँ लावा फटेगा। तो आपकी अवाम की आवाज़ को ना दबाएँ और ये ज़िम्मेदारी चीफ़ जस्टिस साहब, अल्लाह ताला ने आपको एक कुर्सी पे बिठाया है, आप अल्लाह की ज़मीन पर उसके नायब हैं और आप एपेक्स कोर्ट है, आपके बाद अल्लाह की अदालत है। आप देख रहे हैं और आप देख के कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर कौन, कोई बना है क्या नहीं। आपको हर चीज़ का पता है, बना ही नहीं। अब तो बना ही नहीं है, आपको हर चीज़ का पता है। अवाम बड़ी एजुकेट हो चुकी है। जिस अवाम को फार्म 45, 46, 47, 48, 49 और नोटिफिकेशन का पता चल चुका है, उसको इमरान खान ने जेल में बैठ के एजुकेट कर दिया है। और इंशाअल्लाह ये बदला अवाम इस वजह से लेगी कि अवाम देख रही है कि 2-3 पार्टियों ने जो बारी लगाई हुई थी, जो माफिया और अशराफिया, इस माफिया और अशराफिया की दुकानें ख़त्म होने जा रही हैं और इंशाअल्लाह अवाम ही इस मुल्क पर राज करेगी। जी, इंशाल्लाह अवाम ही राज करेगी। कप्तान के वकील हमारे साथ बात कर रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत शुक्रिया। थैंक यू।